हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 20 बाई 35 700 स्क्वायर फीट में। ये 3 BHK हाउस प्लान है। पूजा के साथ और कार पार्किंग के साथ हम ये दोनों चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप अपने घर का डिज़ाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाकर अपने अनुसार अपना मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, जिससे आप अपना मकान प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। प्लानिंग किस तरह से, आइए चलते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, ये हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया है। ये टोटली ये नॉर्थ फेसिंग है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। आप फ्रंट में देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ दिया है हमने, बैक साइड में आप देख रहे हैं यहाँ साउथ दिया हुआ है, राइट साइड में बात करेंगे तो ये वेस्ट है, और लेफ्ट साइड में हमने ईस्ट दे रखा है, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस तरह से हमने पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना के आपको दिखाया है। प्लानिंग में देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक डबल डोर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया, जो कि हमारा मेन डोर है। इसमें दोनों तरफ हमने रैंप दे रखे हैं, जिससे हम कार को अंदर तरफ एंटर कर सकते हैं। बीच में हमने 3 स्टेप दे रखे हैं, जिससे हम घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। यहाँ खूबसूरत सा हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा अट्रैक्टिव हमने यहाँ पे व्यू बना के दिखाया है। हमने छोटा सा गार्डन भी बनाया है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई, जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। प्लानिंग किस तरह से, आइए अंदर की प्लानिंग की तरफ हम चलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने वो पोर्च हमने देखने में कैसा लग रहा है। देखिए, यहाँ हमने एक हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी स्पेस है, जहाँ अपनी 2 व्हीलर गाड़ी आप आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखा है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है। ये यू शेप में हमने स्टेयरकेस बना के रखा है, जो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है। अब ये इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसका राइजर हमने जो है 7 इंची का दे रखा है, और ट्रेड हमने इसका जो है 10 इंची का दे रखा है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप अपने आराम से अपने स्टेप को चढ़ते हुए आप घर के ऊपर जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने घर की तरफ, घर की एंट्री की। देखिए, अपने यहाँ से जो आपकी एंट्री दी हुई 3.25 फीट चौड़ी एंट्री, इससे हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री हमने अपने छोटा सा हमने पैसेज दिया हुआ है, जो पैसेज से होते हुए हम 3.25 फीट का डोर है। डोर से एंटर होते ही हम अपने गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं, अपने मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट के नज़दीक है, इसलिए हम इसे मास्टर बेडरूम का नाम दे रहे हैं। यहाँ हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, साइड में हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, और सामने हमने जो है यहाँ पे वॉर्डरोब कह सकते हैं, फर्नीचर हमने यहाँ पे दे रखा है, जिससे आप मंचा स्टोरेज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 4 फीट चौड़ी विंडो है। इस विंडो से आप प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं अपने रूम को। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। और इसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट देखिए इस तरह से, देखिए इसकी जो एंट्री है वो हमने जो है अपने मेन डोर के नज़दीक रखी है, जिससे कोई अगर गेस्ट भी अगर आपके यहाँ पास आता है, उसे अगर यूज़ करना है तो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकता है। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के नज़दीक टॉयलेट होना चाहिए, इसलिए हमने इसको टॉयलेट को इसके नज़दीक भी बनाने का प्रयास किया है। ये जो पूरा प्लान आप देख पा रहे हैं, ये पूरा गाँव के हिसाब से मैंने बनाया है, जिसमें हम चारों तरफ से वेंटिलेशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने टॉयलेट सीट को आगे रखा है, एक कॉर्नर में हमने बेसिन लगा के दिखाया है, और अपना वेदिंग एरिया जो है हमने सबसे पीछे लगा रखा है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम नहा सकें, और अपने बाथरूम को गीला न करते हुए हम अपने प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि हमारा 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, जो कि हमारी साइड में ओपन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज़ की। तो साइज़ में हमने इसकी 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम की एंट्री। जैसी देखिए, आप यहाँ से होते हुए हम जब जाते हैं तो यहाँ हम चले जाते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, और कॉमन टॉयलेट से होते हुए, मतलब यहाँ से होते हुए सीधे हम अपने एंटर करते हैं अपने ड्राइंग एरिया में। और ड्राइंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, हम पहले इसके अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट हमने किस तरह से आपको ये बना के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एल शेप में हमने सोफा लगा के दिखाया, जिसके बैक साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो हमने लगा के दिखाई है। यहाँ एक सेंटर टेबल दे रखी है, इसके ऊपर जो है कालीन, उसके नीचे कालीन जो है हमने बिछा के आपको लगा के दिखाया है। कारपेट कह सकते हैं, इसे कारपेट हमने प्रॉपर तरीके से लगा के दिखाया। फ्लोर पे हमने जो है डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ जो है एक मंदिर भी हमने दे रखा है, इसकी हम बात करने वाले थे। पहले बात कर लेते हैं इसके साइज़ की। तो यहाँ हमने जो है 13 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक मंदिर भी हमने बना के दिखाया, उस मंदिर को भी हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वो मंदिर हमारा देखने में कैसा लग रहा है। देखिए, यहाँ से हमने एक मंदिर भी बना के दिखाया, जिस पर हमने जो है
कृष्ण भगवान को यहाँ पे विराजमान करके दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से हम जैसे एंटर करते तो एंटर करते से हमने भगवान के दर्शन यहाँ पे करते हुए हम अपने सोफे पे अपना काम कर सकते हैं। यहाँ हमने खाली एरिया भी छोड़ रखा है, आप चाहें तो इसमें डाइनिंग टेबल भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अगर मंदिर की चौड़ाई की ये बात करते हैं तो हमने 3 फीट का एक लकड़ी का हमने मंदिर आपको कॉर्नर में बना के दिखाया है। इसमें हमने कॉर्नर का भरपूर तरीके से यूज़ करते हुए इसको जो है बना के आपको दिखाया है। अब बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन है, वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन कैसा है देखिए। किचन की जो एंट्री है वो हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप जैसे एंटर होते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एल शेप का हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें हमने गैस चूल्हा लगा के रखा है। एक साइड में हमने जहाँ पे सिंक लगा के दिखाया और कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज आपको लगा के दिखाया है। यहाँ एक हमने विंडो दे रखी है, जो कि हमारा कॉमन फैक्टर है कि हम किचन की जो विंडो है, हमने सबसे पहले हम काम करते हैं कि अपने मेन डोर की तरफ रखें। मेन डोर से क्या होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, उसके बाद नज़र रखने के लिए सबसे बेस्ट हमारा साधन है कि हमारे किचन में ही विंडो होना चाहिए, जिससे महिलाओं को अंदर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल जो है सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया हमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हम घर में अकेले हैं, महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, तो उनकी जो देख रेख है वो अपने घर को लॉक करके अपनी खिड़की से सारी चीज़ें अपनी देख सकती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये मॉड्यूलर किचन है, जिसके ऊपर और नीचे हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ जो विंडो हमने लगा रखी है वो विंडो की चौड़ाई 3 फुट हमने बना के दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 किस तरह से, आइए उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये जो बेडरूम नंबर 2 है, बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं हमने बच्चों के लिए स्पेशली इस रूम को हमने डिजाइन किया है, जिसके एक साइड से हमने एक विंडो दे रखी है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट है और सामने हमने जो है बच्चों की रैक कह सकते हैं, स्टडी रैक कह सकते हैं, या उनकी किताबों को रखने के लिए जगह है, वो हमने यहाँ पे बना के दिखाई है। यहाँ 2 बच्चों के लिए हमने पलंग अलग अलग अरेंज किया हुआ है। 2 बच्चे आराम से अपने पलंग पर रेस्ट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कॉर्नर वन में मैंने एक स्टडी टेबल दे रखी है, जिससे आप बच्चे अपना काम करना चाहें, होमवर्क करना चाहें, उस पर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे बगल में ही जो है हमने एक बेडरूम और दे रखा है, जो कि आप पेरेंट्स के लिए बेडरूम कह सकते हैं। इसमें हमने पेरेंट्स के लिए बेडरूम को बना के आपको दिखाया है, जैसे कि आप ध्यान देख पा रहे। देखिए उसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है और यहाँ हमने एक साइड में फर्नीचर लगा के दिखाया और सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। ये जो विंडो है साइड में विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 9 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल व्यू है। वो ओवरऑल व्यू हमारे देखने में कैसा लगता है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए चलते हैं अपने ओवरऑल व्यू की तरफ। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कार रखी दिखाई है, हमारे फोर्स है, यहाँ से हम स्टेयरकेस ले आते हुए हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसमें एंटर करते हम ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने सामने मंदिर बना रखा है, यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, गेस्ट रूम कह सकते हैं, मास्टर बेडरूम हमने यहाँ पे बाहर इस बार डिजाइन किया है। यहाँ हमने किचन दे रखी है, जो हमारी कमन किचन है, और यहाँ हमने एक बेडरूम दे रखा है जो हमारे बच्चों का है, और यहाँ एक बेडरूम दे रखा है जो हमारे पेरेंट्स का बेडरूम है, हम इसे गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। इस तरह से ओवरऑल प्लानिंग हमने आपको दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके ओवरऑल कॉस्ट की, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 9 लाख रुपए में इतनी खूबसूरत मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की हमें एक्स्ट्रा लागत लगाने की हमें जरूरत नहीं है। फर्नीचर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जिसमें फर्नीचर है, टीवी का पॉइंट है और आपका जो है स्टोरेज फर्नीचर है वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आप चाहें तो इसको अलग से बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ आपके कलर की, आपके फ्लोर की, आपका जो है वॉल है, आरसीसी काम है, आपका प्लास्टर है, आपका सारा काम जो है आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। डोर विंडोज भी आप इसमें 9 लाख रुपए में आप लगा के तैयार कर पाएंगे। इसका 2D में अब लेने के लिए मैंने साइड में एक एरो बना के रखा है, जिससे आपको इशारा कर रहा है डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए। वहाँ मैंने एक लिंक छोड़ रखा है, आप उस लिंक पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है उस वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ से आप उस मैप को, उस 2D मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या अगर आपको आती है तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, और यहाँ मैंने जिस स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहें तो मेरे को उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप अपने अनुसार अगर 2D में बनवाना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हुए आप अपने लिए भी नक्शा बनवा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।